संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय मध्यस्थों के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा में उनकी टीम से मुलाकात की मांग की है और बातचीत होनी है। उधर तेहरान ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम घारिबाबादी ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका से किसी भी स्तर पर कोई सीधी बातचीत या तकनीकी वार्ता नहीं होगी। ईरान दोहा में कतर के माध्यम से केवल अपने फ्रोजन एसेट्स, खासकर कतर में रखे $6 बिलियन की रिहाई और इस्लामाबाद एमओयू के बाकी प्रावधानों जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुले नेविगेशन और माइन क्लियरिंग पर फॉलोअप के लिए एक तकनीकी डेलीगेशन भेज रहा है, न कि अमेरिकी अधिकारियों से मिलने। इस हफ्ते होर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल ड्रोन एक्सचेंज के बाद दोनों पक्षों ने स्ट्राइक्स पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि एमओयू के उल्लंघन पर और करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने कहा कि अगर अमेरिका अपने सैंक्शंस हटाने, एसेट्स रिलीज और होर्मुज के फ्री ट्रैफिक जैसे वादों पर अमल करेगा तो ईरान की एमओयू का पालन करेगा, वरना अपने डिफेंस के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ईरान ने जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट की माइन क्लियरिंग और प्रबंधन सिर्फ उसका अपना अधिकार है और फ्रांस, ओमान जैसे किसी तीसरे देश को इसमें दखल नहीं देने दिया जाएगा। अमेरिका में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा आम ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कंपनियों से पेट्रोल की कीमत करीब $2.50 प्रति गैलन तक लाने को कहा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे वसूलना गैर कानूनी है और अगर कीमतें कम नहीं हुई तो कंपनियों को गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के दौरान तेल महंगा हुआ था, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम ऊंचे बने हुए हैं। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उन हाथों को काट दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। वहीं सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि सिंधु जल संधि अब भी कानूनी रूप से लागू है और भारत इसे एक तरफा न तो रद्द कर सकता है और न ही बदल सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई होने तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। बीजिंग दौरे पर गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की मौजूदगी में मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए चीन की सरकारी कंपनी के साथ समझौता हो गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने इस परियोजना के लिए पहले भारत के साथ हुई डील को समाप्त कर दिया है। भारत ने वर्ष 2015 में मोंगला पोर्ट के पास आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता किया था, लेकिन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब नई सरकार ने चीन के साथ साझेदारी का रास्ता चुना है। मोंगला पोर्ट भारत की सीमा और सुंदरबन क्षेत्र के काफी करीब है। ऐसे में इस परियोजना को लेकर भारत की सुरक्षा और सामरिक चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। यूरोप इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। भीषण हीटवेव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से यूरोप के कई देशों में पड़ रही भीषण गर्मी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाल्कन देशों में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में गर्मी का नया दौर फिर लौट सकता है। इटली के 22 शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी की गई है, जबकि वेटिकन सिटी में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। दूसरी ओर क्रोएशिया के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है और विस द्वीप के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी और विमान तैनात किए गए हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।